हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 में स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 3 इवन और प्राइम, ट्विन प्राइम एंड को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो इसके ऊपर हमने इसके पहले एक्सरसाइज 3.2 जो है नवनीत की बुक से उसको हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जो फिर से है नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? 1 से 100 तक टोटल कितने कंपोजिट नंबर है? ये क्वेश्चन स्कॉलरशिप के फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप में भी है। ये काफी आसान है। जैसे 1 to 100 में टोटल नंबर्स कितने हैं? 100 नंबर है। अब 100 नंबर में से हमें पता है कि 25 नंबर्स प्राइम है, ठीक है। फिर बचे कितने नंबर? 75। और 75 नंबर्स में एक नंबर ऐसी है जो नहीं प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वो है 1। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 को इसमें से हटा दो, बचे कितने फिर? 74। तो टोटल 74 नंबर्स ऐसे हैं जो कंपोजिट है। इसमें से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने पिछली बार उसको एक्सप्लेन किया था, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स between 10 to 20 and the sum of twin prime numbers between 60 to 80? तो 10 से लेकर 20 तक, 10 to 20 और 60 to 80, इनके बीच में जो ट्विन प्राइम नंबर्स है उनकी हमें फाइंड करनी है सम और उनका फिर डिफरेंस। तो 10 से 20 तक जो ट्विन प्राइम नंबर है उनकी सम फाइंड करेंगे। तो 10 से 20 कौन से ट्विन प्राइम नंबर्स है? तो सबसे पहले हमें उनके प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से? 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ट्विन प्राइम कौन से हो गए? 11 और 13 हो गए। 13 17 ट्विन प्राइम नहीं है, 17 19 है, ठीक है। तो इनकी सम करेंगे 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 कितने होते हैं? 9 प्लस 1 10, 10 7 प्लस 3 10, 10 और 10 20, 30 40 50 60। तो इनकी एडिशन आ गई 60। 60 टू 80 में ट्विन प्राइम की एडिशन करेंगे। तो 60 टू 80 में प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 61 है, फिर है 67 है, 67 के बाद 71 है, 71 के बाद 73 है, फिर 79 है, ठीक है। तो इनमें ट्विन प्राइम है 71 और 73। इनकी एडिशन करो, एडिशन हो जाती है यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 7 14, 144 आ गई। अब इन दोनों का हमें फाइंड करना है डिफरेंस। तो 144 माइनस करो 60, तो 4, 14 माइनस 6, तो आंसर आ गया यहाँ पे 84। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाय विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30 डिविजिबल? तो हमें क्वेश्चन क्या कहा है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमें जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन से नंबर से डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स 21 to 30। अब देखो 21 to 30 इनके बीच में जो प्राइम नंबर्स है और जो कंपोजिट नंबर्स है उनकी सम करो और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करो। यानी प्राइम नंबर्स की सम और कंपोजिट नंबर्स की सम, उनका डिफरेंस फाइंड करो और वो जो डिफरेंस है वो इनमें से किस किस से डिविजिबल है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 21 to 30 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन से हैं? एक है 23, फिर है 29, दो ही प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें फाइंड करने हैं कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30। तो 21 to 30 बोला है इसलिए हमें 21 को हम इसमें कंपोजिट नंबर्स में यहाँ पे ले सकते हैं। तो 21, फिर है 22, 24, 25, 26, 27 भी कंपोजिट नंबर है, फिर है 28, 29 नहीं है और लास्ट में है 30। इतने कंपोजिट नंबर्स है। इनकी एडिशन करेंगे अब। तो पहले प्राइम नंबर्स की एडिशन करो। 9 प्लस 3 12 2, कैरी 1 5, 52 हो गए। अब यहाँ पे एडिशन करो। 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 15, और सॉरी 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 7 25, 25 और 8 33, कैरी हो गया 3। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, ठीक है। तो 203 आया। 203 में से 52 को माइनस करो। सो वी गेट हियर 1, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 5 5 1 151। तो 151 इनमें से 151 से ही डिविजिबल रहेगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अब इसमें हमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से हमें पूछा है तो डिविजिबल बाय ओनली सी, तो सी का जो आंसर है सिर्फ उसी से डिविजिबल है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यही करेक्ट आंसर है। गॉट इट। Next we will see question number 5. Which of the following is not a pair of co-prime numbers? तो इनमें से कौन सी पेयर को-प्राइम नहीं है ये पूछा है। इसका मतलब इनमें 3 पेयर को-प्राइम रहेंगे और एक पेयर को-प्राइम नहीं रहेंगी। अब को-प्राइम कौन सी नहीं रहती है वो सबसे पहले हमें देखना है, या को-प्राइम कौन सी रहती है। को-प्राइम नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उनके अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो को-प्राइम नंबर्स जैसे देखो कोई भी इवन नंबर्स लो कोप्राइम होते हैं, जैसे 8 लो 10 लो, इनमें कॉमन फैक्टर 2 है तो वो कोप्राइम है। ठीक है, अब सभी इवन नंबर जो है कोप्राइम होते हैं। अब बचे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर मतलब सिर्फ 2 को छोड़ के। ठीक है, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम होते हैं, जैसे 2 3 कोप्राइम नंबर्स है, या फिर 3 4 कोप्राइम नंबर्स है, 4 5 कोप्राइम नंबर्स है। तो कोप्राइम नंबर्स आपको देखना है तो इवन और ऑड में कोप्राइम नंबर्स रहते हैं। ऑड नंबर और ऑड नंबर में भी कोप्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से देखना है कि कौन सी कोप्राइम नहीं है। अब पहले देखो 32 और 24 है, ये दोनों इवन नंबर है तो ये ऑब्वियसली कोप्राइम है। 25 और 32, 25 और 32 ये कौन से है, ये कोप्राइम नंबर्स है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कोई भी नहीं आएगा, है ना। अगर आप देखो कि 25 ऑड नंबर है और 32 इवन नंबर है, तो ऑड और इवन कोप्राइम हो सकते हैं, हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं है। 25 के अगर फैक्टर्स निकालो तो 1 है, 5 है, 25 है। 32 के 1 2 4 8 16, ठीक है, और फिर 32। अब इन दोनों में देखो कॉमन सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई नहीं है, मतलब ये कोप्राइम है। 15 और 22 ये भी कोप्राइम है, और 18 और 35 कोप्राइम है क्या। देखो 18 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है, और फिर लास्ट में 18 है। और अगर 35 के निकालेंगे तो 1 है, 5 है, 7 है और 35 है, तो ये भी कोप्राइम है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये भी कोप्राइम है, ये भी कोप्राइम है और ये भी कोप्राइम है। तो कौन सी कोप्राइम नहीं है, तो जो दोनों इवन नंबर है वही कोप्राइम नहीं है। तो इतना सब कुछ आपको एग्जाम्पल करते समय इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें पूछा है कि कौन सी कोप्राइम नहीं है। तो अगर ऑप्शन में दोनों नंबर इवन है तो वही कोप्राइम नहीं रहेगी, क्योंकि इनमें पहला कॉमन फैक्टर तो 2 हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज y। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सम y है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे, जैसे पहले लिए 1 ली, फिर 3 ली, फिर 5 ली, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। या फिर अगर हम लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है, ये हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। इस तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब इन तीनों की एडिशन जो है वो आती है y। ठीक है, अब इन तीनों की, जैसे इन तीनों की एडिशन करनी है हमें, 5 + 3 + 8 + 5 + 3 + 1 इज इक्वल टू हो जाता है 9। इनकी एडिशन करनी है 3 + 5 + 7, 7 + 3 10 + 5 15। तो इस तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है जिनकी एडिशन आती है y। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हमें पता नहीं। ठीक है, आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर। तो इनमें से जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर रहेंगी उसके बाद वाली इवन नंबर कौन से, ये हमें पूछा है। तो उसके लिए हमें पहले ये तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को फाइंड करना पड़ेगा। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सम 9 है। ठीक है, अब अगर आप 9 को टोटल नंबर से डिवाइड करोगे 3 से तो आपको मिल जाता है 3, जो होती है मिडल नंबर। ये हमने एवरेज में सीखा है। एवरेज ऑफ एनी 3 और एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज अगर 3 नंबर्स है तो 3 टाइम्स ऑफ मिडल नंबर रहेंगे, अगर 5 नंबर दिए है तो 5 टाइम्स ऑफ मिडल नंबर रहेंगे, इस तरह से। तो यहाँ से हमें मिडल नंबर मिल सकती है। तो मिडल नंबर कैसे मिलेंगी, कि सम को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो मिडल नंबर मिलेंगी, और अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो उनकी जो सम है उसको 5 से डिवाइड करोगे तो मिडल नंबर मिलेगी। तो ये जो मिडल नंबर है, मिडल नंबर हो जाएगी y/3। ठीक है, जैसे आपको बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सम 15 है,
और पूछा है कि उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है। अब सम अगर 15 है तो उसको 3 से डिवाइड कर लो, तो आंसर आ गया 5। तो मिडिल नंबर होगी 5, उसके पहले के 3, उसके बाद की 7, तो ग्रेटेस्ट हो गई 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सम को अगर आप टोटल नंबर से डिवाइड करोगे, जितने भी नंबर दिए रहेंगे, तो आपको मिल जाएंगी मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर हो गई हमारी y+3। अब इसके बाद वाली जो इसके नेक्स्ट वाली जो ऑड नंबर रहेगी वो कौन सी रहेगी। और देखो ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है, तो y/3 प्लस 2 करोगे तो ये हो गई उसके बाद वाली ऑड नंबर, और ये हो जाएगी ग्रेटेस्ट। इसके पहले वाली ऑड नंबर कौन सी रहेगी, 2 माइनस करके, तो y/3 माइनस 2, ये हो गई स्मॉलर। तो हमें पूछा है कि जो ग्रेटेस्ट है उसके बाद वाली इवन नंबर कौन सी है। तो देखो ऑड के बाद इवन आती है +1 करके, जैसे 5 है, 5 के बाद 6 आता है तो +1 करके आया, उसी तरह से। तो ये जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हो गई, इसमें 1 ऐड करो, सो यू विल गेट है y/3, 2 + 1 3, y/3 + 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। Next we will see question number 7. What is the difference between the sum and the product of the smallest one digit odd prime number and the smallest two digit even number? अब देखो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। डिफरेंस फाइंड करना है, किसका डिफरेंस फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ। सम भी करनी है और प्रोडक्ट भी करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट वन डिजिट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट ऑड प्राइम नंबर। अब देखो स्मॉलेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर 2 है, लेकिन ये इवन है तो ये नहीं चलेंगे, तो उसके बाद वाली 3 है, तो 3 इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट इवन नंबर बोला है, प्राइम नंबर नहीं बोला, स्मॉलेस्ट टू डिजिट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट इवन नंबर है 10। ठीक है, अब इनकी हमें सम भी करनी है और इनका प्रोडक्ट भी। अब इनके अगर हम सम करेंगे तो 3 + 10 हो जाएगा 13, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 × 10 हो जाएगा 30। और अब हमें इनका फाइंड करना है डिफरेंस, मतलब 30 माइनस करना है 13, सो यू विल गेट हियर 17। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। सिर्फ हमें यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से समझना है और फिर उस तरह से कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। What is the sum of twin prime numbers from 20 to 50? 20 से लेकर 50 तक जितने ट्विन प्राइम नंबर्स है उनकी सम कितनी आती है। तो इसके लिए आपको ट्विन प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, और ट्विन प्राइम के लिए आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। तो देखते हैं प्राइम नंबर्स 20 से आगे 50 तक वो कौन से हैं। तो देखो 20 से आगे फिर है 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, इतने प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें ट्विन प्राइम कौन से, देखो 29 और 31 ट्विन प्राइम है, और 41 और 43 ट्विन प्राइम है, और इनकी हमें करनी है सम। सो वी विल राइट नाउ हियर 29, 31, 41, 43, एडिशन करो, 10, 10 + 4 14 × 4 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 4 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो आंसर आ गया 144। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 is correct answer. And now we will see last question of this exercise, that is question number 9. Which of the following is not a pair of twin prime numbers? कौन से twin prime नहीं है। तो सबसे पहले तो दिए गए ऑप्शंस में सभी प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। यहाँ 99 है, ये प्राइम नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। अब बचे हुए ऑप्शंस में सभी प्राइम नंबर्स है। अब इनमें देखो कि 2 का डिफरेंस किसमें है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, 17 और 19 में 2 का डिफरेंस है। तो ये ट्विन प्राइम सभी है। हमें बोला है कि कौन सी ट्विन प्राइम नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे वर्ड आया है नॉट, तो कौन सी ट्विन प्राइम नहीं है। तो 99 और 101 ट्विन प्राइम नहीं है, ये दोनों नंबर को प्राइम है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर।